नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों, पता है मुझे आज सुबह से ही आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे। लगातार जो है कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे व्हाट्सएप फेसबुक पे कि सर जल्दी से वीडियो बनाइए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं आपके सामने समक्ष पूरा वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे उस समय वस्तु स्थिति का पूरा अंदाज़ा नहीं था। पेपर कटिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और कुछ पेपर्स के कटिंग जो है सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया में, लेकिन मुझे लगा कि जजमेंट का वेट कर लेना चाहिए। जजमेंट कॉपी आने के बाद ही मैं कुछ अप्रोप्रिएट बता पाऊंगा, और जजमेंट कॉपी मेरे हाथ में है। और साथ ही साथ जो एक जीस्ट निकल के आया है, वो जीस्ट भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने लोगों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, पीएस कैंडिडेट्स के बीच में, एक्साइज कैंडिडेट के बीच में, क्योंकि ये वीडियो पंचायत सचिव के छात्रों के अलावा एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और साथ ही साथ पीआरटी वालों के हित से भी जुड़ा है। एक्साइज कांस्टेबल वाले भी बराबर कमेंट कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच वाले से रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने बार बार बताया कि 5938 से आपका भी जो है केस से प्रभावित है। तो सोनी कुमारी का जो केस है, जिसने बहुत ही लोगों को परेशान कर रखा है, खासकर पंचायत सचिव के छात्र तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और जैसा कि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, आपको पता है ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन ये हवाला दिया गया था कि आंध्र प्रदेश में एक मामला पेंडिंग है और उसका जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे जजमेंट नहीं देंगे, ऐसा हाई कोर्ट के जजेस का कहना है। तो आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो केस था, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। नाम बड़ा कठिन है, चबरुल्ला लीला प्रसाद राव एंड अदर्स। केस नंबर सिविल अपील नंबर 3609202। ये केस 2002 में ही हुआ था और इसका ऑर्डर भी आज आ गया। ऑर्डर बहुत शॉर्ट में भी है, 6 पन्ने का भी एक है। मैं ऑर्डर का जो वो फाइल है मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक जीस्ट जो है, जो मुझे जीस्ट पूरी तरह से समझ में आ गया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं काम की बात। तो ये देखिए दोस्तों, ऑर्डर आ गया है आपका। ठीक है, ऑर्डर में ये सारे अपीलेंट हैं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं सीधे आपको काम की बात पे ले चलता हूँ, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधे कम टू द पॉइंट। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलीफ। मैं आपको ही बता दूँ, जब पूरा आप डाउनलोड करिएगा तो इस रिलीफ से, ठीक है, यहीं से पढ़ना चालू करिएगा। ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये पूरा जीस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि आज ये जो केस था आंध्र प्रदेश का था और ये रिजर्वेशन का था। 100% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। ये आपको भी कॉमन सेंस है, जो रूल्स ठीक है, जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए था। लेकिन ये 2002 का ही मसला है और वहाँ पे 100% जो है रिजर्व कर दिया गया था एसटी के लिए, जो कि पूरी तरह से गलत था और इसको खारिज तो होना ही था। लेकिन चूँकि अपॉइंटमेंट इतनी दिनों से हो गई है, तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है व्यू दिया है, वो मैं आपको पढ़ के आगे बताने वाला हूँ और समझाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इतना पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले भी बताते आ रहा था वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने होंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने भी पहले भी किया था, पीएस कैंडिडेट के लिए कहा था कि ठीक है, हो सकता है या है भी कि नियोजन नीति गलत है, लेकिन आपको वन टाइम बेसिस पे रिलीफ 100% मिलेगा। आप मेरी पिछली पंचायत सचिव की वीडियोस को गौर से देखिए, मैंने ये बातें कही थी, मैं जो कहता हूँ वही दोहराता भी हूँ। मैंने ये कहा था कि आपको वन टाइम बेसिस पे रिलीफ मिलेगा और बिल्कुल उसी तर्ज पे आज का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल उसी तर्ज पे है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये देखिए, काम की बात आपकी शुरू करते हैं। It is unfortunate that illegal exercise done in 1986 was sought to be protected by the yet another unconstitutional attempt by issuing जियो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, नंबर 3 2000 में कोई रूल बनाया और एक बार गलती करने के बाद, यानी कि एक बार ये नियुक्ति जो है 100% शेड्यूल ट्राइब पे हो चुका है, उसके बाद भी फिर सरकार ने इसको दोहराया, तो वही बोल रहा है ये। ठीक है, विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 1986 एंड नाउ आफ्टर दैट 20 ईयर्स हैव पास्ट। देखिएगा, गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा भी। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर दैट 20 ईयर्स हैव पास्ट। 2000 में ये गवर्नमेंट बना, ये जियो बना, गवर्नमेंट ऑर्डर, और उसके बाद 20 साल पास हो गए। इन द पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, पेक्यूलियर का मतलब अजीब थोड़ा सा वो होता है, सर्कमस्टांसेस स्थिति, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है स्थिति। वी हैव सेव द अपॉइंटमेंट्स
कंडीशनली, मतलब हम लोगों ने जो उस समय अपॉइंटमेंट हो चुका है हमने उसको बचा लिया है। ठीक है, कैसे? दैट द रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, जब 2000 में ही बना, आपको मालूम है, अपना झारखंड भी बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी कटा एक, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िएगा, इन द रीऑर्गेनाइज्ड वही बात कर रहा है, जो बटा है उसी की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। दैट द रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, नॉट टू अटेम्प्ट अ सिमिलर एक्सरसाइज इन द फ्यूचर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप भविष्य में इस तरह का कोई भी जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। जो आपने 100% रिजर्व किया है, आप ऐसा भविष्य में नहीं करेंगे। अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ दे डू सो एंड एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, जो कि 50% है। रिजर्वेशन का लिमिट इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग 50% आपको मालूम है, लेकिन यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स को 100% दिया गया था शिक्षक नियुक्ति में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इफ़ दे डू सो एंड एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, एक्सीड तो कर ही गया है, 50% आप 100% दे दिए। देयर शैल नॉट बी एनी शेविंग ऑफ द अपॉइंटमेंट मेड 1986 टिल डेट। ठीक है, वी डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट स्टेट नॉट टू एक्सीड द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन इन फ्यूचर, ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आगे से अब किसी भी तरह का ये जो रूल है, आप जो है वो या फिर जो रिजर्वेशन है 50% का कैप जो है, आप उसको एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रिजल्टेंटली वी अलाउ द अपील एंड सेव द अपॉइंटमेंट मेड सो फार। देखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा इस लाइन को। रिजल्टेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। वी अलाउ द अपील्स एंड सेव द अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले तो वी अलाउ द अपील्स, जिसने अपील किया, चेरा बुल्लू जो भी नाम था, बड़ा अजीब सा नाम है, उनकी अपील को अलाउ कर दिया, मतलब कि वो केस जीत गए। इसलिए केस जीत गए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप स्टेट को, तेलंगाना को भी और आंध्र प्रदेश को, क्या भविष्य में इस रूल्स पे, गवर्नमेंट ऑर्डर पे 100% जो रिजर्व किया गया, आप इस पर कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन इसमें साफ साफ ये भी लिखा गया है एंड सेव द अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो उस रूल पे, उस गवर्नमेंट ऑर्डर पे, यानी कि जियो पे, वो जो जियो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, उस जियो पे जिसको चैलेंज किया गया था, उस जियो को ही चैलेंज किया गया था। और यहाँ भी इसी जियो को 5938, जो यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति पे जो चैलेंज किया है सोनी कुमारी जी ने, उसी को चैलेंज किया गया है नियोजन नीति पे। तो इसको भी यहाँ चैलेंज किया गया है और वहाँ भी चैलेंज किया गया है जियो को। ठीक है, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, यानी कि जो अपीलेंट थे वो जीत गए, चेरा बुल्लू जो भी थे। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपॉइंटमेंट भी बचा लिया, जो उस रूल के अकॉर्डिंग, उस समय के रूल के अकॉर्डिंग जो लोग ज्वाइन कर चुके थे, उनके अपॉइंटमेंट को भी वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेव कर लिया। कंडीशनली विद द अफोर्सेड राइडर्स, द कॉस्ट ऑफ अपील इज क्वान्टिफाइड एट 5 लाख रुपीज़ एंड टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को कोर्ट ने 5 लाख रुपया फाइन भी किया है। तो अब क्या, इसका सार जो निकला, आधा लोग तो समझ गए होंगे, आधे लोग जो नहीं समझ पाए मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए, सिर्फ समझने वाली आपके लिए काम की बात यह है, रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप वी अलाउ द अपील्स एंड सेव द अपॉइंटमेंट्स। ये जो है ना, सेव द अपॉइंटमेंट्स, इसने आपको मेरे हिसाब से बचा लिया, पीएस के कैंडिडेट को, पीआरटी के कैंडिडेट को बचा लिया। मेड सो फार, अब तक, मेड सो फार मतलब अब तक। ठीक है, इसका मतलब होता है अब तक। मैं जब इंग्लिश की क्लास कराऊंगा तो आपको ये सब कुछ बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। जब हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी तो इंग्लिश बिल्कुल मस्त वे में पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल एकदम बेसिक, बिल्कुल एकदम देहाती स्टाइल में, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत करके ना आज तक मैंने क्लास किया, और कहीं क्लास नहीं किया इंग्लिश का, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इंग्लिश मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप खुद देखिएगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपके बारे में, आपको निश्चित ही पसंद आएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। सेव द अपॉइंटमेंट्स मेड सो फार कंडीशनली। ठीक है, तो सीधा सीधी ये समझिए कि जो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उसको भी उन्होंने सेव कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब कुछ लोग ये तर्क करेंगे कि अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो पीएस का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, यानी कि पंचायत सचिव के लड़कों का अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं है और उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए, अब दोनों में जो मेरा अंदाज़ा कहता है, और मेरे हिसाब से यही होने जा रहा है। ठीक है, अब उस जियो ऑर्डर को, ये देखिए यहाँ जियो ऑर्डर को मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा सा। ये जो जियो ऑर्डर था, कहाँ गया, ये देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस जियो ऑर्डर को
ठीक है, सेव कर लिया। यानी कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि इस नियोजन नीति के तहत जितनी भी नियुक्तियां हुई थी, जो लोग ज्वाइन कर चुके थे उनको बचा लिया उन्होंने कि ठीक है अब हम आपको नहीं निकालेंगे, लेकिन भविष्य में जो है आप इसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे 5938 के तहत नियुक्तियां हो चुकी हैं 90%। राजस्व कर्मचारी, टीजीटी, पीजीटी सभी लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। सिर्फ मसला फंसा है पीएस का और मसला फंसा है पीआरटी वालों का। तो आप खुद सोचिए, जो 5938 जो ये ऑलरेडी इन लोगों को जब बचा लिया, ठीक है, जब इन लोगों को बचाने के लिए कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये राजस्व कर्मचारी वाले भी बच जा रहे हैं, ठीक है, और आपके हाई स्कूल टीचर वो भी बच जा रहे हैं। तो पीएस वालों को कैसे रोका जा सकता है? इसी नियोजन नीति के तहत नहीं रोका जा सकता। हालांकि मेरे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये पूरी तरह से जज के डिस्क्रिमिनेशन पावर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन आप खुद सोचिए कि 5938 पे जब 2-3 नियुक्तियां हो चुकी हैं और कई वर्षों से जब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसी नियुक्ति पे 5938 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसी पे पीएस का और पीआरटी वालों का रिजल्ट कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये समानता का अधिकार का हनन होगा। आर्टिकल 14 जो हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 14 आपको भी थोड़ा पेक्युलियर लग रहा होगा, ये अजीब लग रहा होगा, नहीं कि आधे पे जो है कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि नहीं आप सबका वो ठीक है, उनकी बहाली ठीक है, और उसी जियो पे कुछ लोगों का रोक देगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? अगर ऐसा रोकेगा तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर 1% को भी, और अगर ये कहता है हाई कोर्ट कि नहीं ये जो है अब जो नई नियुक्तियाँ हैं पीएस वालों की, उनको जो है आप रोक के रखेंगे, फलाना धमाका जो भी है, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मेरे विचार से ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसी रूलिंग के तहत छात्र निश्चित ही जीतेंगे। ये जो ऑर्डर आया है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस जियो ऑर्डर पे, इस जियो पे जितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो वैध हैं, अब उनको निकाला नहीं जा सकता, या उनको कंडीशनली जो है उनको रहने दिया गया है। तो आपके साथ भी मेरे हिसाब से यही होने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक चिंता की कोई बात नहीं है। जज साहब रीड करेंगे और मेरे हिसाब से बिल्कुल यही होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है अजीब कमेंट करेंगे कि आप जज हैं क्या, फलाना धमाका जो भी है आप करेंगे, लेकिन जो फैक्ट है हम उस पर बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद हो, पीएस का वीडियो मेरा उठा के देख लीजिए। हमने उसमें कहा था कि ठीक है नियोजन नीति गलत है, लेकिन वन टाइम बेसिस पे पीएस वालों को रिलीफ मिलेगा, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी बिल्कुल वही हुआ है, वन टाइम बेसिस पे। हालांकि आप यहाँ साफ साफ देखिए, बोला गया है कि ये जो है वो है, ठीक है, ये साफ साफ कहा गया, रिजल्टिव विल अलाउ द अपील्स एंड सेव द अपॉइंटमेंट, यानी कि उसने असंवैधानिक भी माना है उसको, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट को भी बचा लिया है। तो यही चीज़ यहाँ होने वाली है जो हमने बहुत पहले बता दिया था। और हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम ना कोई जज हैं ना कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम फैक्ट पे बात करते हैं। चूँकि केस वेस इतना लड़े हैं हम लोग, तो हम लोग को भी आइडिया है, ठीक है, और कुछ लोग अपने टच में भी है, तो इतना आइडिया है, हम उसी आधार पर बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पीएस के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जज साहब अब निश्चित ही आपके फेवर में डिसीजन देने वाले हैं, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में आपके लिए एक अच्छी खबर यही हो सकती है मेरे हिसाब से, आपको चिंता करने की। आपका जो सोनी कुमारी का जजमेंट का जो एक स्टेप था वो अब आगे बढ़ चुका है, अब दूसरा स्टेप आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से ऑर्डर क्लियर मिलना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलेगा ही, पहले कह देना अतिशयोक्ति होगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से 99% चांस है कि जो है आपकी वैकेंसी को सेव कर लिया जाएगा और आपको भी हरी झंडी कोर्ट से मिल जाएगी वन टाइम बेसिस पे। नियोजन नीति तो मेरे हिसाब से भी शायद गलत है, लेकिन आपको वन टाइम बेसिस पे आपको भी रिलीफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको बताया, और जो पहले बताया वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, तो मुझे लगता है कि आपका भी वैकेंसी सेव हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल पे अगर आप नए हो तो, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की हर ऑथेंटिक न्यूज़ चाहे किसी भी क्षेत्र की हो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से ही मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। साथ में भविष्य में आने वाले दिनों में आपको हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है। बस लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से थोड़ी हमारी भी परेशानी बढ़ गई है, लेकिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल से आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो लोग अभी तक हमारा ऐप एग्ज़ाम्स फाइटर्स नहीं डाउनलोड किए हैं वो लोग डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उस पर सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस आधार पे क्विज भी चल रहा है, सेक्शनल क्विज हर सब्जेक्ट का अलग अलग, और उसमें रैंक भी बताई जाती है पूरे झारखंड के छात्रों के बीच में।
काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।